न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मार्केट कमेटी के कार्यालय में, जहां पे आपको बता दूं कि किसानों को लगातार एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एमएसपी पे जो फसलों की खरीद है वो शुरू हुई है या नहीं। ये सवाल सभी किसानों के मन में अब तक इस सवाल का जवाब जो जानने की इच्छा वो है लगातार जाहिर होती जा रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सेतिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन कौन सी फसल का क्या क्या एमएसपी रखा गया है और एमएसपी पे खरीदने में क्या किसानों को किसी तरह की समस्या से सामना करना पड़ रहा है या फिर एमएसपी पे किसानों की फसलें बिल्कुल आसानी के साथ बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं। सेतिया जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि लगभग नरमा कपास की जो फसल है उस पे एक संशय बना हुआ था कि एमएसपी पे खरीद कब शुरू होगी। सरकार ने भी कह दिया था कि किसानों की फसल जो है वो इस बार एमएसपी पे ही खरीदी जाएगी। तो नरमे की फसल की अगर बात करें तो कब से शुरू हो चुकी है? नरमे की जो खरीद है वो शनिवार से शुरू हो चुकी है। शनिवार को 11 किसानों की खरीद की गई थी और बाजरे की 8 किसानों की खरीद की गई है और धान की 1 किसान की ट्राली आई थी उसकी खरीद की गई है और निरंतर जारी रहेगी। अच्छा, अब अगर बात करें तो सर आपने धान, बाजरा और नरमा की बात कही कि खरीद शुरू हो चुकी है, तो इनके रेट क्या हैं? क्या एमएसपी इस बार रखा गया? नरमे का 5725 रुपये है, बाजरे का 2150 रुपये और पीआर धान का 1888 रुपये। 1888, यानी कि इसी रेट पे खरीदी जा रही है? हाँ जी, शुरू में खरीदी। हाँ जी। तो सर शनिवार को जब आपने शुरू की थी तो कुछ एक किसानों के फ़ोन आए थे और पता भी किया था कि 15 ट्राली नरमे की आई थी, उनमें से 4 ट्रालियों का धान माफ़ कीजिएगा नरमा खरीदा गया, बाकियों का नहीं खरीदा गया। मॉइस्चर ज़्यादा बता 4 को रिजेक्ट हुआ था, 11 से खरीदी गई थी। अच्छा। जिनका मॉइस्चर था वो 15-16% था, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित 12% से कहीं ज़्यादा था, तो वो ट्रालियाँ रिजेक्ट की गई थी। जो 11 ट्राली खरीद की गई हैं उनका मॉइस्चर सही था। तो सर ये मॉइस्चर चेक करने के लिए, मॉइस्चर कम रखने के लिए किसान को क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए ताकि उसका दोबारा चक्कर ना आए? किसान अपनी चुगाई धूप निकलने के बाद करे खेतों में, क्योंकि रात को जो ओस गिरती है उससे गिल्ला हो जाता है नरमा और वो अगर कमरे में जाके डाल दिया तो गिल्ला ही रहेगा। या तो किसान अगर पहले जल्दी चुग लिया तो वो अपनी धूप में उसको सुखा ले थोड़ा, ताकि मॉइस्चर उसका लिमिट में हो जाए। ठीक है, यानी कि एक रात में या एक दिन अगर उसको धूप में सुखा लेते हैं तो मॉइस्चर ठीक हो जाता है? हाँ, अगर धूप निकलने के बाद चुगेंगे तो नॉर्मल आएगा मॉइस्चर उसका। अच्छा, फिर नॉर्मल आएगा। अब सर एक चर्चा ये भी चल रही है कि 3 रेट इस बार एमएसपी पे चल रहे हैं कि एक 5800 कुछ है, एक 5725 है, एक 5500 कुछ का है। तो ये 3 रेटों का क्या चक्कर? ये लेंथ वाइज और क्वालिटी वाइज रेट फिक्स किए हुए हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे है वो 5725 रुपये की वैरायटी ही आती है। अच्छा, 5725 में कितनी वो मॉइस्चर होना चाहिए? 8% से नीचे होना चाहिए, जिसमें कोई कटौती नहीं होती। अगर 8% से ज़्यादा है और 12% तक 1% का 1% मॉइस्चर बढ़ने पे कट लगेगा रेट में। यानी कि अगर 9% होगा तो 5725 का 1% कट हो जाएगा, 57 रुपये 25 पैसे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगर 12 से ऊपर है तो वो क्या खरीदा जाएगा? नहीं, वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो सर ऐसा पहली बार शायद मेरे हिसाब से हो रहा है कि मॉइस्चर चेक करके और खरीदा जा रहा हो। इससे पहले बोली लगती थी, बोली पे 5500 या 5100 या 5200 ऐसा खरीद लिया जाता था। नहीं, वो प्राइवेट परचेजर आज भी खरीद रहे हैं, लेकिन जो सरकार खरीदती है उनके सरकारी पैमाने हैं, उसके जो पैमाने फिक्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही परचेज की जाती है। लास्ट ईयर भी इसी तरीके से खरीद किया गया था। अगर ज़्यादा मॉइस्चर का माल लेके डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सरकारी खरीद के जो अधिकारी हैं वो स्टाफ कम है, जिसकी वजह से इतनी संभाल नहीं हो पाएगी कि गिल्ला अलग रखा जाए या सूखा अलग रखा जाए, तो उससे सारा नरमा ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो सरकार ने पैमाने तय किए हुए तो उनके अकॉर्डिंग ही खरीद की जाएगी। ठीक है। अब अगर सर बात करूं तो जो
टोकन सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि पीछे जब सरसों की खरीद हुई थी तो किसानों को टोकन दिया जाता था, मैसेज आता था किसानों को कि आपकी सरसों की खरीद इस दिन होगी। तो क्या नरमे और बाजरा और धान में भी यही सिस्टम रहेगा? हाँ, धान में, बाजरे में और मूंग की परचेज में यही सिस्टम रहेगा कि ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उन्हीं का शेड्यूल ऑनलाइन बन के आएगा। इस बार थोड़ी अभी समस्या है कि अभी स्टार्टिंग है, तो इस बार सरकार ने NIC से नया सॉफ्टवेयर बनवाया है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 1-2 दिन में सारा सेट हो जाएगा। तो नरमे की फसल कैसे सर? नरमा जब मर्जी जो किसान ला सकता है? हाँ, कोई भी किसान जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो CCI का ऑफिस है कपास मंडी में, वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी वहाँ से डेट ले सकता है कि कब उसने लाना है। अच्छा, यानी कि किसान को दोबारा से नरमा बेचने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा CCI? वो CCI में उनको बैंक की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड नंबर देना होगा, जिससे उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाए फार्मर के सीधा। इसलिए दोबारा ये रजिस्ट्रेशन CCI में करवाना पड़ेगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर करूंगा मैं, जैसे धान एक किसान के पास 200 क्विंटल है या 100 क्विंटल है, तो उसका धान या नरमा जो भी फसल है वो सारी एक बार में खरीदी जाएगी या फिर उसके भी सरसों की तरह से 3-4 पार्टीशन किया जाएगा? जिस दिन फार्मर को डेट मिलेगी उस दिन वो अपना सारा धान ला सकता है, जितना उसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जितनी फसल उसने रजिस्ट्रेशन की हुई है और सॉफ्टवेयर उसको अलाउ करेगा, उतना उस दिन में, पूरे दिन में ला सकता है वो। अभी सर आपने कहा कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी दिक्कत चल रही है। अगर सॉफ्टवेयर 100 क्विंटल धान वाले किसान से अगर 50 क्विंटल की रिक्वायरमेंट करता है, तो वो बाकी का 50 क्विंटल किसान को दोबारा से बेचना? वो जल्दी उसका सोल्यूशन हो रहा है, कंप्लेंट्स हमने डाल दी हैं, सारी स्टेट की मसला है, तो ये आजकल में ठीक हो जाएगा ये। यानी कि किसान को दोबारा नहीं आना पड़ेगा? हाँ, सेम डे उसी दिन उसका पूरा धान खरीद कर लिया जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये तमाम सारे सवाल वही सवाल हैं जो आज हर एक किसान जानना चाहता है कि उसकी फसल जो है इस बार बिकेगी तो किस रेट पे बिकेगी, कितनी बिकेगी। क्योंकि सरसों की खरीद की अगर बात करें तो सरसों की खरीद में किसानों को काफ़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ा था। किसी के 12 किलो का मैसेज आता है, किसी के 20 किलो का मैसेज आता है, किसी के 2 क्विंटल का मैसेज आता है। तो इस प्रकार से इस बार इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। हालांकि अभी शुरुआत है, सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करवाया है, उसमें कुछ एक खामियां अभी रह गई हैं क्योंकि शुरुआत है। शुरुआत के समय में हो सकता है कि दो चार किसानों को इस तरह की समस्या से सामना करना पड़े, लेकिन आने वाले समय में जब खरीद जो है वो चरम पे होगी उस समय तक इस सॉफ्टवेयर को पूरे तरीके से दुरुस्त कर लिया जाएगा और किसी भी किसान को समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। खैर आने वाले वक्त में, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर को दुरुस्त किया जाता है या फिर किसान के पास उसी तरह से 50 किलो, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल नरमा या अगर बात करूं धान या जो बाजरा की फसल लाने के मैसेज आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि सरकार जो है वो एक एक दाना खरीदने के लिए प्रयासरत है और वो दाना MSP पे ही खरीदा जाएगा। तमाम नरमे की फसल के 3 रेट चल रहे हैं कि एक तो 5800 कुछ रुपए है, एक 5725 है और एक 5500 रुपए है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे जो 5725 का जो रेट है उसी क्वालिटी का जो कॉटन है, नरमा है, वो पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो वो जो है हमारा 5725 MSP के हिसाब से बिकेगा और वो भी 8 मॉइस्चर तक। अगर 8 से मॉइस्चर जितना ज़्यादा होता गया, अगर 10 होता है तो 2% जो है 2% जो पर क्विंटल के हिसाब से रेट में कटौती करके वो खरीदा जाएगा। ऐसे में तमाम किसानों से एक आग्रह भी है कि अपने नरमा की फसल है या धान की फसल है उसको 2, 4, 5 घंटे धूप में सुखाने के बाद ही मंडी में लेकर के आएँ ताकि मॉइस्चर के नाम पे आपको दोबारा से घर अपनी फसल लेकर के ना जाना पड़े। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।